हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपने रोज के डेटा को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और ये हम इसलिए सीखने वाले हैं क्योंकि हमने जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो पावर बीआई की वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा पावर बीआई है वो हमारा रोज में डेटा नहीं लेता और सिर्फ कॉलम में डेटा लेता है। तो हमारे पास अगर कोई पुराना डेटा है तो हम उसको कैसे रोज से कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी हम एक्सेल शीट पे। तो ये एक डेमो एक्सेल शीट है और ये हमारा एक डेटा है जिसमें कि कॉलेज है और एडमिशन डेट है कि कौन कौन सी डेट पे। और ये कुछ ब्रांचेज हैं कि किस किस ब्रांचेज में कितने एडमिशन हुए थे इन डेट्स पे। तो अब जो हमें चाहिए वो एक्चुअल में हमें ये जो ब्रांचेस हैं वो भी हमें एक कॉलम में चाहिए और उसके अगेंस्ट उस डेट पे कितने एडमिशन्स हुए थे। तो अगर हम इसे मैन्युअली करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जो कि अगर कोई हमें कहे कि ये पूरा डेटा आपको मैन्युअली कन्वर्ट करना है एक एक करके ट्रांसपोज कर करके, तो हम प्रेफर करेंगे कि उसको बोले कि पावर बीआई से अच्छा हम पावर पॉइंट पे ये बना लेंगे। बट हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेटिव है इसको इजीली करने का, तो हम पावर बीआई पे ही करेंगे। तो इसलिए अब हम अपने डेमो डेटा पे चलते हैं। तो अब हम कुछ क्लिक्स में इस पूरे डेटा को जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं उसको एक कॉलम में ले आएंगे और उसके अगेंस्ट जितना भी डेटा है उसको भी कॉलम में ले आएंगे। तो हमें डेटा टैब पे जाना है और हमें एक क्वेरी रन करनी है जो कि हमारे लिए ये करेगा। तो इसको हम एक टेबल में कन्वर्ट करके सीधा क्वेरी एडिटर में भेज देंगे। तो हमने टेबल सिलेक्ट किया और इसने यहाँ पे क्रिएट टेबल का ऑप्शन दे दिया जिसमें कि इसने ये एक स्मार्ट फीचर है तो इसने पूरा डेटा खुद ही सिलेक्ट कर लिया है कि कितना है। और माय टेबल हैज अ हेडर क्योंकि मेरे पास कॉलेज एडमिशन ब्रांचेस ये हेडर है मेरे पास, तो मैं ये ओके कर दूंगा। बट अगर आपका ये पहला कॉलेज डीएफएस अगर ये फर्स्ट रो में होता तो आप इसको अनचेक कर देते। तो अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये एक मेरे को पावर क्वेरी में लेके जाएगा जहाँ की हम आगे का प्रोसेस कुछ बहुत आसानी से करेंगे। तो अब हमें जो हमारी ब्रांचेस हैं वो एक कॉलम में चाहिए और उसके अगेंस्ट का जितना भी डेटा है वो भी हमें कॉलम में चाहिए। तो हम मैकेनिकल को सिलेक्ट करेंगे, लाइक हमारे जो पहला जहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट शुरू करना है हम उस पे पहले पे क्लिक करेंगे। मैकेनिकल को सिलेक्ट किया मैंने और बीसीए पे गए हम और उसके बाद ट्रांसफॉर्म में गए और अनपिवट कॉलम। तो इसने हमारा बहुत ही सिंपल 2 स्टेप्स में हमारा पूरा डेटा रो से कॉलम में ले गया। और यहाँ पे हम ब्रांच चेंज कर देंगे और ये नंबर ऑफ एडमिशंस। और ये हमारे नंबर ऑफ एडमिशंस हो गए। तो अब हम इसको क्लोज एंड लोड करके हमारे वापस एक्सेल शीट पे आ जाएंगे। तो ये हमारा डेटा आ चुका है। अभी हमारे पास करंटली 744 रोज है। तो अगर हमें हमें जो हमारा डेटा है उसमें कुछ अपडेट करना है तो हमें क्या बार बार ये क्वेरी रन करनी पड़ेगी? तो नहीं, क्योंकि ये एक स्मार्ट फीचर है तो ये ऑटोमेटिकली पूरा आपको बस एक बार की मेहनत थी और अब आपको कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो हमने ये सिलेक्ट किया और कॉपी एंड पेस्ट। तो ये जो है इसका हम नाम चेंज कर देंगे। इसको हमने नाम दे दिया ये और नीचे गए कंट्रोल डी से हमने ड्रैग कर लिया इसे और हमारी डेट्स डेट्स यही रहने देते हैं। तो ये हमारा डेटा हमने कर दिया। तो अब हमें इस टेबल को अपडेट करने के लिए बस डेटा में जाना है और 744 रोज चेंज होके ज़्यादा हो जाएंगी। हमें यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कर देना है तो हमारा टेबल रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये 28 हो चुका है, मतलब हमारे टेबल में कॉलेज का नाम आ चुका है। और
ये रहा वो कॉलेज का नाम। तो ऐसे ही इसी तरीके से आप बहुत ही इजीली आप अपने डेटा को, जो भी आपका डेटा होगा, आप आपके मंथली ऑब्जेक्टिव्स मॉनिटर करते होंगे, लाइक आप मंथ ऑन मंथ उनको रोज में मॉनिटर करते होगे, और आप अगर आप पावर बीआई यूज करना चाहते हैं तो आप उनको बस 2 क्लिक्स में आप आराम से उसको पावर बीआई के लिए सुटेबल बना सकते हैं। तो this was it for this video, and I hope you find it this video informative, और मैं आगे भी ऐसे ही कुछ informative videos लाता रहूंगा। तो if you like this video, give it a big thumbs up, और शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो पे, और सब्सक्राइब to this channel, and thank you, see you in the next video।